bang, king, boom. यस, सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रकिंग। मेरे जो पीछे वेट है दैट इज़ मोर देन हाउ मच 35-40 kgs। जो मेरे सामने वेट है इट इज़ 10 kgs, 10 kg से ज़्यादा ही है। सो बेसिकली वी आर कैरिंग दिस वेट एंड वॉकिंग फॉर मोर देन 10 किलोमीटर्स। अभी हम लोग जा रहे हैं फार्म स्टेट। अब हम फार्म स्टेट क्यों जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू द फार्म स्टेट बिकॉज वी हैव आवर समर स्कूल ओवर देयर। तो या लेट्स गो। वी हैव टू कैच अ ट्रेन। दिस इज कॉल्ड वाया एम्स्टर्डम। बहुत मज़ा आया यहाँ पे रहने में। इट इज़ अ वेरी गुड हॉस्टल। आई रियली लाइक इट। ओके, लेट्स गो मैन, लेट्स गो। Hello friends. अब हम लोग जा रहे हैं वो चीज़ करने जो महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ पे की थी महात्मा गांधी ने? ये जो अपना सत्याग्रह आश्रम है, टॉल्स्टॉय फार्म है। तो गांधी जी के बारे में अगर आपने इफ़ यू आर रेड माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ तो आपको पता होगा कि वो एक फार्म जैसे एरिया में, अर्बन एरिया में नहीं रहते थे, हमेशा कोई फार्म वाले एरिया में रहते थे और वहाँ पे अपना आश्रम सेट करते थे, जिसमें से सबसे पहला जो था वो टॉल्स्टॉय फार्म था। तो उसमें होता क्या था, वो एक को लिविंग एक्सपीरियंस होता था उन लोगों के साथ जो कि सोशल रिफॉर्म चाहते हैं, या बेसिकली ही यूज्ड टू टेस्ट ऑल हिज आइडियाज़ इन पीस एंड साइलेंस एंड हिज मेजर मतलब मेजर फोकस वाज रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्राम स्वराज। तो वो चाहते थे कि जितना भी अपना हिंदुस्तान है उसमें जितने विलेजेस हैं वो एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बने, सो दैट जो पूरा इंडिया एज अ होल है, नॉट जस्ट द मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़ दैट वी हैव। जैसे आज आप देखते हो कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, दिल्ली, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मेट्रो सिटीज़ में आती है और पूरा इंडिया उसमें बसना चाहता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है जिससे जैसे अपना काफ़ी प्रेशर पड़ता है लैंड रिसोर्सेज पे, वाटर रिसोर्सेज पे। आप देख ही रहे हो कि गंगा यमुना के साथ क्या ही हो रहा है। नीदरलैंड्स की अच्छी बात यह है कि इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। एंड ये एक ऐसी जगह है जो पानी के अंदर दबा हुआ है। लाइक यू कैन सी यहाँ पे आपको पानी ही पानी मिलेगा हर जगह, और ये घर जो है वो पानी में आपको ऐसे दिखेगा कि डूब रहे हैं। देख रहे हैं आप? हाँ, तो घर पानी के अंदर डूब रहे हैं, राइट। तो नीदरलैंड्स के बारे में ये बात है कि इन लोगों ने ना वाटर को बहुत अच्छे से मैनेज किया, इनने सॉइल को बहुत अच्छे से मैनेज किया। वो एक चीज़ कहते हैं ना कि द वर्ल्ड गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड बट द डच क्रिएटेड नीदरलैंड्स। मतलब कि नीदरलैंड्स का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा पानी के नीचे है। तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है अपने एरिया को, अपने लैंड को ऊपर लाने में, कोहैबिट करने में। और आज एग्रीकल्चर में इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। हमारा इंडिया भी एक कृषि प्रधान देश है। आईटी सेक्टर डेफिनेटली बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बट आज भी हमारी 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है खाने पे, फूड पे। तो
अभी हो क्या रहा है कि हमें ना अगर एक तरीके से एक सोशल रिफॉर्म लाना है, तो ये जो मास माइग्रेशन है सिटीज़ में, ये जो मास पोल्यूशन है रिवर्स का, जो इंडस्ट्रीज़ गंदा करती हैं, और एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है कि लोग आगे आएँ और लोग एक तरीके से सपोर्ट करें इस कॉज को कि हमें ना अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छा रखना है, हमें अपने लैंड को बचाना है, अपने वाटर को बचाना है, एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ना है। तो ऐसा कुछ अगर प्रोग्राम इंडिया में होता तो फिर आई थिंक काफ़ी ज़्यादा उससे चेंज आता, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा रूरल की तरफ, आई थिंक एजुकेटेड क्लास तो रूरल की तरफ ज़्यादा देखते भी नहीं। इवन NGOs आई डोंट थिंक मच, लाइक ऑन पेपर तो दिखता होगा, बट NGOs भी काफ़ी ज़्यादा रूरल की तरफ देखती नहीं है। डेफिनेटली जो लोकल लीडर्स हैं, जो MLAs हैं, MPs हैं, वो अपना पार्ट देते हैं, बट अगर उनको भी एक तरह की कंसल्टेंसी मिले, इफ़ दे ऑल्सो गेट सम फॉर्म ऑफ what do you say, if they also get some form of education as to how to manage their landscape better, यानी कैसे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छा रखना है, कैसे हर चीज़ को अच्छा रखना है, तो आई थिंक दे विल डू, मतलब बहुत चेंज आ जाएगा कंट्री में। आप देखो, मैं यहाँ पे नीदरलैंड्स का वो दिखाता हूँ, ये देखो, दिस इज़ हाउ द फार्म लुक्स लाइक। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी और वांगिंगन यूनिवर्सिटी का एक कंबाइंड प्रोग्राम है, जिसमें होता क्या है कि वांगिंगन यूनिवर्सिटी, अगर आप जानते हो, इट्स कॉल्ड द MIT ऑफ एग्रीकल्चर, यानी फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर में वर्ल्ड का नंबर 1, द बेस्ट इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का। तो उनने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें मेरे जैसे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स आएंगे, हम लोग फार्म पे रहेंगे और सीखेंगे कि नीदरलैंड्स कैसे अपना रूरल डेवलपमेंट करता है, कैसे स्टेक होल्डर एंगेजमेंट करता है, कैसे वो अपनी जो एरिया है उसको बेस्ट तरीके से रखता है। तो आप देखो यहाँ पे, इफ़ यू सी हेयर, ये हम फार्म पे जा रहे हैं अभी। वी आर सिटिंग इन द मेट्रो और हमें उतरना है जूट पे, राइट। तो जैसे हम स्टार्टअप्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि प्रोटोटाइपिंग, तो ये जो फार्म पे रहना और फार्म पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स देखना कि कैसे नीदरलैंड्स के लोग कर रहे हैं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटोटाइप। आई थिंक ये प्रोटोटाइप पूरा होने के बाद आई वुड इंसिस्ट कि जो लीडर्स हैं फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, लाइक आई एम वेरी अपॉलिटिकल इन माई नेचर, लाइक आई डोंट थिंक इंडियन पॉलिटिक्स हैज़ अ साइड। इंडियन पॉलिटिक्स बहुत अनबायस्ड है, बहुत सारे राइट विंग थॉट प्रोसेस के कांग्रेस में है, बहुत सारे लेफ्ट विंग थॉट प्रोसेस के और एजुकेटेड लीडर्स भी BJP में हैं और एजुकेटेड लीडर्स कांग्रेस में भी है। तो हर पार्टी अच्छी होती है। बात यह है कि कैसे हम उन लीडर्स को एम्पावर करें, कैसे उन्हें बताएं कि आगे जाके आप अपने एरिया को कैसे संपन्न बना सकते हैं, कैसे उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो दैट इज़ समथिंग जिसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। अर्बन और रूरल में बहुत डिफरेंस होता है, और जब लोग टूरिज़्म के लिए जाते हैं वो अर्बन में चले जाते हैं, बट वो रूरल देखते नहीं है, जबकि इनका रूरल ऐसा है कि उससे सीखने लायक है। तो अभी जो है हम लोग फार्म में जाएंगे, फार्म में रहेंगे करीबन 2 हफ्ते तक और सीखेंगे एक एक चीज़ कि कैसे नीदरलैंड्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना, डिस्पाइट उसकी जो ज़मीन है, उसका जो एरिया है उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल से भी छोटा है, लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 है। और क्योंकि हमारा देश अगेन कृषि प्रधान देश है, तो लीडर्स को इससे काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा मेरे एक्सपीरियंस से। सिर्फ लीडर्स नहीं, लीडर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो MLA MPs हैं, लीडर्स का मतलब लोकल लीडर्स, लीडर्स का आप 3 लोगों के भी लीडर हो सकते हैं, आप 10 लोगों के भी लीडर हो सकते हैं। एनीवन हु वांट्स टू क्रिएट अ चेंज इन द सोसाइटी, आई टर्म देम एज अ लीडर। तो लोगों के पास जाना, उनको बताना आगे जाके इंडिया में कि कैसे यहाँ पे चीज़ें होती है, कैसे यहाँ पे लोग मैनेज करते हैं, ये मेरा अभी का मिशन है और ये मैं अभी कर रहा हूँ आपके माध्यम से। इसको मैं YouTube पे डालूँगा और आई होप आप सारे
इसके एपिसोड्स देखेंगे एंड ज़रूर इंडिया में एटलीस्ट जाके अलग अलग जगह, मुझे पैदल चलना बहुत पसंद है। लाइक लास्ट 1 मंथ में मैं करीब 300 से 400 किलोमीटर पैदल चला हूँ। तो जितना ज़्यादा मैं पैदल जाके लोगों को, लीडर्स को लोकल लेवल पे, जोनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जितने लीडर्स को मैं बता सकता हूँ और जितने कम्युनिटी और स्टेक होल्डर्स को एंगेज कर सकता हूँ, दैट विल बी माई गोल। और फिर उसके अलावा आइए आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। ये जो गार्डन्स हैं, ये जो ट्रीज़ हैं, ये देखिए। ये देखिए पूरा पानी से घिरा हुआ है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, आप देखेंगे। बट ये जो कैनाल्स हैं इनको कितनी अच्छी तरीके से मैनेज किया। आप ट्रैफिक लाइट्स देख रहे होंगे, ये भी कितने अच्छे से मैनेज्ड हैं। ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं, ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है हर जगह। और हम लोग वॉक करेंगे तो मेरे कंधे पे अभी 30 किलो का भार है और 2 बैग्स हैं। पहली बार मतलब इतना ज़्यादा भार के साथ मैं वॉक करूँगा, क्योंकि काफ़ी कुछ लाया हूँ। फार्म पे रहना है 2 हफ्ते, तो हम लोग वॉक करेंगे और जाएंगे फार्म पे, जहाँ पे हम चीज़ें सीखेंगे कि अपनी कंट्री इंडिया में कैसे इस चीज़ को सुधारना है। तो मैंने जैसे बताया कि यूट्रेक यूनिवर्सिटी और वागनिंगन यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, उन लोगों ने मुझे 80% स्कॉलरशिप, इस प्रोग्राम के लिए 80% स्कॉलरशिप और ट्रैवल रीइंबर्समेंट करके बुलाया है। तो आइए हम देखें। और क्योंकि मेरा खुद का जो प्रदेश है मध्य प्रदेश, विच इज़ अ वेरी एग्रीकल्चर हैवी एरिया, कृषि प्रधान जगह है, काफ़ी तरह तरह की ट्राइब्स, काफ़ी तरह तरह का कल्चरल वेरिएशन देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, जो कि काफ़ी यूनाइटेड भी है। तो एक कल्चरल यूनिटी भी बहुत ज़रूरी है। कोई अपने आप को अलग ना समझे, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। आई फील कि मेजर गोल जो होना चाहिए एज अ स्टेट, वो मेजर गोल डेवलपमेंट होना चाहिए। और आज मुझे क्यों ऐसा लगता है कि लोगों का ध्यान कास्ट और इन सब चीज़ों पे और रिलीजन और वायलेंस और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जाता है, क्योंकि एक्चुअली उनको नॉलेज ही नहीं है, वो इंगेज्ड ही नहीं है। जैसे मुझे महात्मा गांधी का वो एक चीज़ बड़ा अच्छा लगता था कि जब लोग थोड़ा वायलेंस करते थे तो ही लॉन्च्ड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, इफ़ यू रिमेंबर। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स क्या होते थे? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स होते थे जिसमें लोग जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में लोग कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे चरखा चलाना। तो उनको समझ में आता था कि अगर हम चरखा चलाएंगे तो हमारे ज़्यादा कपड़े बनेंगे तो हम इंडिपेंडेंट होंगे, हमें ब्रिटिश की टेक्सटाइल मिल्स पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये इंसान को शांत करता था, कुछ प्रोडक्टिव देता था। तो ये जब गांधी जी ने ये बिहेवियर इंटरवेंशन देखा कि अगर हम लोगों को किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में बिजी कर दें, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो अगर हम लोगों को किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में बिजी कर दें तो उससे होगा उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि लोग दूसरी चीज़ें भूल के कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में एंगेज हो जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे एक तरीके से, और उससे फिर प्रोग्रेस होगी, जो एक कंपाउंड प्रोग्रेस रहती है। सो ये जो चीज़ है, यही आई थिंक आगे होनी चाहिए कि लोग कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, लाइक आई वुड लव टू, मैं खुद डिज़ाइन करना चाहूँगा एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जहाँ पे
सारे लोग कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करें ऑन अ लार्ज स्केल लेवल। फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर में सब लोग क्यूमुलेटिवली जाके, काफ़ी कुंभ मेला ऑर्गेनाइज तो हुआ था, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कोशिश की थी, बट क्यूमुलेटिवली जाके सब लोग गंदा कर देते रिवर को। जो रिवर का जो वो है क्या कहते हैं, रिवर की जो कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर देती है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट नहीं है। तो अगर क्यूमुलेटिवली लोग ये करने की जगह ये करें कि गंगा के एक ऐसा फेस्टिवल भी हो जहाँ पे लोग साथ साथ चलते हुए गंगा को साफ़ करें, गंगा साफ़ करने का फेस्टिवल जहाँ पे लोग वॉक करें, गंगा के शोर्स को साफ़ करें, गंगा के अंदर जो पोल्यूशन है उसको कम करें। इस तरीके की अगर एक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होगी तो लोग डिस्ट्रक्टिव चीज़ों से दूर रहेंगे, और ऐसा ही प्रोग्राम हमें डिज़ाइन करना है। चलिए अब हम स्टेशन पे उतरेंगे एंड आई विल कीप यू अपडेटेड इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। अच्छा, बाय द वे अभी नीदरलैंड्स में क्या टाइम हो रहा है? इतनी सूरज की रोशनी है, क्या टाइम हो रहा होगा आपको, क्या लगता है? अभी यहाँ पे रात की 9 बज रही है। तो यहाँ पे जो दिन है वो 18 घंटे का होता है, रात सिर्फ 4-5 घंटे की होती है, 5 से 6 घंटे की। और जब ठंड आती है तो दिन जो होता है वो सिर्फ 5 से 6 घंटे का होता है, और रात जो है वो पूरी कितने घंटे की होती है? रात होती है 18 घंटे की। तो मैंने पूछा कि अच्छा, इस हिसाब से तो दुकानें भी सूरज की रोशनी के हिसाब से खुलती बंद होती होंगी, लेकिन नहीं, दुकानों में डिसिप्लिन है। दुकानें चालू हो जाती है सुबह की 7 बजे, चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे दिन हो या अंधेरा, और बंद होती है रात की 10 बजे। तो मतलब इतना वो नहीं है। हालांकि लोग शिफ्ट में काम करते हैं, एक की जगह 2 शिफ्ट में हर दुकान पे काम होता है, बट ऐसा नहीं है कि अच्छा सूरज उगा तो उस हिसाब से शेड्यूल है, रात हुई तो उस हिसाब से शेड्यूल है। यहाँ पे मौसम के हिसाब से दिन और सूरज की रोशनी डिसाइड होती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये वाला फैक्ट तो आपने मुझे अभी बताया, तुमने ये भी बताया कि पानी कितना ज़्यादा है, तो इस हिसाब से तो इंडिया की कंडीशंस के अलग हैं, तो इंडिया पे कैसे अप्लाई होगा? जो तुम सीख रहे हो उसको इंडिया पे कैसे अप्लाई करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे यूएसए हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया से भी लोग आते हैं, योग सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आप किसी भी कंट्री चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने नीदरलैंड्स क्यों चूज़ किया? मैंने नीदरलैंड्स इसलिए चूज़ किया क्योंकि नीदरलैंड्स एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं चैट जीपीटी पे पूछता हूँ कि हे चैट जीपीटी मुझे बताओ कि इंडिया की सबसे बड़ी टॉप 10 प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो चैट जीपीटी बोलता है कि इंडिया की सबसे बड़ी टॉप प्रॉब्लम है वाटर, और सेकंड है सॉइल की इनफर्टिलिटी, यानी जो सॉइल है, और थर्ड पे आता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो यानी हम तो अनएम्प्लॉयमेंट को तो ऑब्वियसली एक बहुत विजिबल प्रॉब्लम है, बट ये नहीं देखते कि हमारी सॉइल कितनी ख़राब हो रही है, हमारा पानी कितना ख़राब हो रहा है, वाटर कितना पोल्यूटेड है। ये सारी चीज़ें अगर हम देखने लग जाएं तो शायद पहली और दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू दी थर्ड प्रॉब्लम। तो दैट्स वाई वी हैव कम टू नीदरलैंड्स इन वील्डोर। तो हम लोगों को अभी यहाँ से 10 से 15 मिनट तक चलना होगा, बिकॉज ये हम कंट्री साइड में है। दिस इज़ नॉट मेन सिटी, दिस इज़ द कंट्री साइड ऑफ एम्स्टर्डम। बिल्डिंग्स काफ़ी सुंदर है, जस्ट हैव अ लुक एट दैट बिल्डिंग।
अभी रात की 10 बजने वाली है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाए। एक घंटा हो गया चलते हुए और अभी भी हम फिगर आउट ही कर रहे हैं। बट कितना सुंदर है यहाँ पे। हाँ वो लोग थर्टी 35 मिनट्स की वॉक है, बट कितना सुंदर है।
वी शुड बी